थैलेसीमिया एक ऐसा मर्ज है जो कि हम जानते हैं इसकी एवरेज लाइफ इस पेशेंट की कहते हैं 20 इयर्स है, लेकिन अगर सही तरीके से पेशेंट को स्टडी किया जाए, उसकी कॉम्प्लिकेशंस को स्टडी किया जाए और उस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दी जाए, दे कैन लिव अप टू 40-50 एज वेल। हम जानते हैं सोसाइटी में 40-45 साल भी थैलेसीमिया पेशेंट्स नजर आते हैं, लेकिन अगर ब्लड जो इनको ट्रांसफ्यूज किया जाता है, इनको दिया जाता है, अगर उसकी स्क्रीनिंग पहले ना हो और सही तरीके से चेक ना किया जाए तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। यकीनन एक रिपोर्ट मैंने तैयार की और मैंने कुछ सुपर हीरो से मिला जो थैलेसीमिया का मुकाबला कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। हिम्मत ना हारे, अपने बच्चों को हौसला दे और डरे नहीं। हर बंदे को अपने बच्चों को शादी से पहले एक थैलेसीमिया का टेस्ट होता है, हम फ्री करते हैं, उसको कराना जरूरी है ताकि आने वाली नस्ल बच सके। यहाँ पे इसका इलाज हो रहा है, बखूबी हो रहा है, खूबसूरती से हो रहा है और मुझे बड़ी खुश लग रही है। थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए पाकिस्तान में कुछ लोग सुपर हीरोज का किरदार अदा कर रहे हैं कि उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। उसमें से एक सुपर हीरो है सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट, जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं और ब्लड डोनेट कर रहा हूं। वजह यही है कि जब मैंने यहां खिदमत का जज्बा देखा, जिस तरीके से बच्चों का इलाज किया जा रहा है, इतना महंगा इलाज के गरीब आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। अगर ऐसे सुपर हीरोज ना हो तो मेरे ख्याल से बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे ये मरीज। आम जगहों पे, आम अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में ब्लड की इतनी स्क्रीनिंग किए बिना ही लोगों को लगा दिया जाता है, लेकिन मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा कि यहाँ ब्लड की प्रॉपर टेस्टिंग, स्क्रीनिंग, सारे लेवल्स देखकर, सारी पेशेंट की हिस्ट्री देखकर उनको ट्रीट किया जा रहा है, विच इज अमेजिंग। मैं तो यहाँ देख के बड़ा खुश हुआ। अब चलता हूँ ब्लड डोनेट करने के बाद आपको दिखाता हूँ क्या हो रहा है सैलानी वेलफेयर के इस थैलेसीमिया सेंटर में, जिसकी 12 इस वक्त सेंटर्स कराची में काम कर रहे हैं, जहां से रिकवरी की जा रही है। और ये हेड ऑफिस है इस वक्त गुलशन इकबाल में, जहां पर हम मौजूद हैं। अगर आपके भी इर्द गिर्द कहीं थैलेसीमिया का पेशेंट है तो ये रिपोर्ट जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि थैलेसीमिया की अवेयरनेस क्रिएट करना ही इस रिपोर्ट का मकसद है। आपको बताना ही मकसद है कि ये मर्ज काबिल इलाज है, इलाज मुश्किल जरूर है और ये खून का अतिया इसके लिए बहुत जरूरी है। रिपोर्ट में आगे बढ़ते हैं। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट ऐसा इदारा है जो थैलेसीमिया से लड़ते बच्चों का सहारा है। थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों को यहाँ मिलने वाली सहूलियात इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से किसी भी तौर पर कम नहीं। ये हम इस वक्त ब्लड बैंक और हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट सैलानी का जो सेटअप है उसके अंदर मौजूद हैं। मैं आप तारुफ करता जाऊँ कि देखें, इसमें जो स्टैंडर्ड ब्लड बैंक की जो रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी मौजूद हैं। यहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसके ज़रिए से हम थैलेसीमिया को डायग्नोसिस कर सकते हैं। जिन लोगों को पता नहीं, उनकी शादियां हो चुकी हैं, वो भी टेस्ट करा सकते हैं। और जिनके ऑलरेडी एक बच्चा उनके ख़ानदान में, अगर अतराफ़ में, इनके फैमिलीज़ के अंदर, इनके ख़ानदान में दूर दराज चचा मामों में अगर कोई बच्चा इस तरह का है तो वो तो फ़ौरन शादी से पहले भी टेस्ट कराए। मुझे 2 साल हुए हैं सैलानी के साथ मैं जुड़ गया हूँ और मुझे यहाँ मेडिसन सब और हर चीज़ मुझे यहाँ प्रोवाइड होती है। डॉक्टर और यहाँ के जो स्टाफ है बहुत अच्छे हैं और अब मैं यहाँ 1 साल से जॉब भी कर रहा हूँ। पहले मुझे पैर लगता, फिर उसके बाद नींदर लगता मुझे। 4 साल पहले, 4.5 साल पहले मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, तो हमारा कोई सहारा नहीं था, तो सैलानी ने ही हमारे साथ ताउन किया है। थैलेसीमिया के खिलाफ जो जंग है उसका एक सबसे बड़ा मसला है अवेयरनेस का। लोगों को मालूम नहीं है मसला है क्या और उसको सही किस तरह करना है, और टैबूज इतने हैं, डरते बहुत ज़्यादा हैं कि हाँ मेरी बेटी को अगर थैलेसीमिया हो गया तो उसकी शादी कैसे होगी। बहुत सारे टैबूज हैं जिनको तोड़ने की ज़रूरत है, ब्लड डोनेशन की ड्राइव्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। एक और सुपर हीरो मेरी नज़र में जो थैलेसीमिया के खिलाफ जंग लड़ रहा है वो अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी है, जिसका अकब में मेरे एक हॉस्पिटल भी मौजूद है, जहाँ पर थैलेसीमिया के साथ साथ और भी बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है, बहुत सारे और भी काम होते हैं। चलिए मेरे साथ अंदर, आपको मिलवाऊंगा इनके रूह रवा से और देखते हैं बच्चों का क्या हाल है। अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट भी उन इदारों में शामिल है जो थैलेसीमिया के शिकार बच्चों के लिए उम्मीद की किरण रोशन कर रहा है। हमारा बहुत ख्याल ऐसे रखते हैं कि हमें हर चीज़ देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा देते हैं। ये इदारा से गुलशन इकबाल से शुरू हुआ, आज पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है। मकसद जब हम लेकर चलते हैं तो लोग उससे एक्सेप्ट भी करते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा सोसाइटी के सिर्फ कराची में 5 हॉस्पिटल हैं, इसी तरह से आज़ाद कश्मीर में भी, लाहौर में भी, फैसलाबाद में भी अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। थैलेसीमिया के अंदर भी अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी
काफ़ी सालों से काम कर रहा है, 2 दहाइयों से काम कर रहा है और हमारे पास 250 के करीब बच्चे रजिस्टर्ड हैं जिनकी थैलीसीमिया की ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत हो या उनकी मेडिकेशन की ज़रूरत हो या जो भी ज़रूरत हो वो भी करते हैं। और इसके अलावा हमारी कोशिश होती है कि अवामुन नास को थैलीसीमिया के हवाले से अवेयरनेस दी जाए ताकि लोग थैलीसीमिया की मुज़ी बीमारी से बच सकें। कहते हैं किसी की जानिब मुस्कुरा कर देखना भी सदका जारिया है, लेकिन सोचिए अगर आपके खून की एहतियात इन बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर सकें तो ये अपने आप में कितना बड़ा सदका होगा। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे पर मेरा पैगाम है तमाम देखने वालों को, निकलें अपने घरों से और खून का अतिया जरूर दें। पाकिस्तान में 1 करोड़ से ऊपर थैलेसीमिया इस वक्त कैरियर्स मौजूद हैं। इंटरनेशनल स्टडीज और लोकल स्टडीज के मुताबिक ये एक मौरूसी बीमारी है, जेनेटिकली ट्रांसफर होती है। इसकी अवेयरनेस क्रिएट होना बहुत जरूरी है और इसके लिए आपका खून का अतिया देना बहुत जरूरी है। और याद रखिए खून का अतिया आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आपकी बोन मैरो हेल्थ से लेकर आपके ब्लड प्रेशर से हार्ट के लिए, पूरी बॉडी के लिए, वेट कम करने के लिए ब्लड डोनेशन बहुत अच्छी है। और लेटेस्ट रिसर्च ये भी कहती है कि हर 2 महीने बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। थैलेसीमिया का मुकाबला करने के लिए हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है। हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं, आप भी अपना हिस्सा डालिए। कोई भी इर्द गिर्द अगर फैमिली में थैलेसीमिया का पेशेंट है तो अपना टेस्ट जरूर कराइए, शादी से पहले और जब बच्चा पेट में हो तब भी टेस्ट कराइए। अवेयरनेस के जरिए हम इस बीमारी को कम कर सकते हैं। इग्नोर करेंगे बढ़ती जाएगी, प्लीज इसको इग्नोर करना बंद कीजिए। लेवल पे भी प्रोग्राम्स ऐसे लॉन्च होने चाहिए जो कि काउंसलिंग करें, पेरेंट्स की भी अवेयरनेस पैदा करें, सेमिनार्स हों, बताया जाए। कागजों में देखा जाएगा सब हो रहा होगा। चलें जनाब, बस अलमिया है फिर तो इस मुल्क का।